अस्सलाम वालेकुम, मैं इमदाद सुमरो। इमरान खान ने एक और यूटर्न ले लिया है, तारीखी यूटर्न। और इमरान खान साहब के शौकत तरीन साहब ने अपनी बात से इनहराफ कर लिया है, मुनहरिफ हो गए हैं, मगर इल्ज़ाम लगाया है एक इदारे पर, इशारा दिया है ISI की तरफ कि उनकी जो फ़ोन रिकॉर्डिंग थी वो ISI ने की और वो कानूनी कार्रवाई का हक़ महफूज रखते हैं। और इमरान खान साहब अब के तैयारी के साथ इक़्तिदार में आएंगे, ये उन्होंने ऐलान किया है। और तैयारी इमरान खान साहब की कौन करवाएगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। पहले इमरान खान साहब को किसने तैयार किया था? 30 साल खान साहब ने कहा जी 30 साल मुझे तैयार किया जाता रहा, मुझे सबूत दिए गए, मुझे बताया गया कि क्या होता रहा। और अब इमरान खान साहब कह रहे हैं कि जी मेरी तो तैयारी नहीं थी, मुझे तैयारी नहीं करवाई गई थी। अमेरिका के सदर के साथ की तो तैयारी करवाई जाती है, मुझे तो कोई ब्रीफिंग ही नहीं दी गई थी। कुछ दिन पहले कहा था कि मुझे ब्रीफिंग्स दी जाती थी। तो ये सारे मामलात हैं। और सबसे बड़ा मामला है तौहीन अदालत का। कल समाअत होनी है तौहीन अदालत में। शोकाज नोटिस की इमरान खान साहब को ज़ाती हैसियत में इस्लामाबाद हाई कोर्ट में होना है पेश। उसमें अब पसीने छूटने इमरान खान साहब के, बल्कि मैंने तो अपने व्लॉग में गुजारिश की थी कि जी पसीने छूटने गए इमरान खान साहब के, तो छूटना शुरू हो चुके हुए हैं। खान साहब ने एक बयान जमा करवाया है अपनी हस्बे रिवायत, जो उनकी आदत है या उनकी जो फितरत है, या फिर अपनी औकात पर आ जाते हैं। इमरान खान साहब बहुत ज़्यादा एक आमराना रवैये के इंसान हैं। उनके अंदर अगर मैं ये कहूँ कि रऊनियत बहुत ज़्यादा है तो ये गलत नहीं होगा। वो किसी इंसान को अपने बराबर समझते नहीं, किसी इदारे को भी अपने इस काबिल नहीं समझते कि उसकी इज़्ज़त करें, चाहे अदालत हो, चाहे पार्लियामेंट हो, चाहे इलेक्शन कमीशन हो। आप देखते होंगे कि इमरान खान साहब तज़हीक करते हैं। जब से इमरान खान साहब की फ़ौज के साथ, इस्टेब्लिशमेंट के साथ, जिनके कंधों पर बैठकर इमरान खान साहब इक़्तिदार में आए, और अब वो एतराफ़ कर रहे हैं कि जी मुझे ये लाए थे, मुझे इन्होंने 30 साल से तैयार किया था। लेकिन जब उन्होंने बेसाखियाँ खींच लीं तो फिर किस तरह अलकाबात से नवाज कर तज़हीक किया करते थे, करते हैं, अभी तक कर रहे हैं। अभी थोड़ा सा इमरान खान साहब को ज़रा समझाया गया कि नहीं भाई, 2-4 मुकदमे हुए हैं, तो अब इमरान खान साहब किसी भी तकरीब में न्यूट्रल्स, जानवर, फिर इस तरह की बातें नहीं कर रहे। लेकिन इमरान खान साहब किया करते थे। तो खान साहब की ये बेसिकली जो एक गुरूर है उनके अंदर, उनकी अना है, और वो अपने आप के से बाहर ना सोच सकते हैं और ना किसी की भी इज़्ज़त करने के रवादार है। किसी की भी, वो किसी इंसान की इज़्ज़त नहीं करते, किसी इदारे की इज़्ज़त नहीं करते। वो समझते हैं कि जी सारी इज़्ज़तें, सारे जो एहतराम है वो उनके लिए है, और वो किसी को एहतराम नहीं दे सकते। फिर मैंने गुजारिश की, पार्लियामेंट हो, सुप्रीम कोर्ट हो, इलेक्शन कमीशन हो, अपना ब्यूरोक्रेसी हो, या फिर अपना अदलिया हो, या दूसरे इदारे, फ़ौज हो, इस्टेब्लिशमेंट हो, किसी की वो इज़्ज़त नहीं करते। लेकिन जब इमरान खान साहब फंसते हैं तो फिर इमरान खान साहब पाँव पकड़ते देर नहीं करते। ये उनका रिकॉर्ड है माजी का। माजी में इमरान खान साहब ने एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया था, बेशरम। सुप्रीम कोर्ट ने तौहीन अदालत का नोटिस भेज दिया था, जाकर माफ़ी मांग ली, कहा जी मुझे तो पता ही नहीं था कि बेशरम क्या होता है। इलेक्शन कमीशन पर इल्ज़ामात लगाए, तौहीन अदालत का नोटिस गया, सरदार रज़ा का दौर है, खान साहब ने जाकर माफ़ी मांग ली, जी मुझे गैर मशरूत, जी मैं तो सोच ही नहीं सकता। अब इमरान खान साहब मुसलसल इल्ज़ामात लगा रहे थे इलेक्शन कमीशन पर, फ़ौज पर। और फिर उन्होंने, क्योंकि जब ढील दी जाए आसिफ जरदारी साहब के फार्मूले के मुताबिक कि यार ये हमें गालियां दे रहे हैं ना, मीडिया वाले देते रहे, वो ख़ास तौर पर जियो के लिए कहा था उन्होंने कि यार हमारे खिलाफ ये जितना प्रोपेगेंडा करते रहे, हम निकल जाएंगे, पिछला आकर इनसे हिसाब किताब बराबर कर लेगा। और उसके बाद फिर जियो के साथ जो कुछ हुआ या मीडिया के साथ जो कुछ हुआ सब ने देख लिया। तो खान साहब के ऊपर भी मेरा ख्याल है इदारों ने इसी वजह से रेस्ट्रेंट शो किया था कि सियासतदानों ने तो किया ही हुआ था कि चलें अभी इनको ढीली रस्सी ढील देते, आगे चलकर ये फंसेंगे, कोई ना कोई ऐसी गलती करेंगे कि हमारे पास जवाज़ होगा, और तगड़ा जवाज़ होगा कि अब इन पर हाथ डाला जाए, अब इनको कटहरे में लाया जाए, अब इनको अपनी हुदूद में लाया जाए, औकात में लाया जाए। तो इमरान खान साहब हमले करते रहे, कभी किसी इदारे को बुरा भला कहते रहे, कभी किसी को। फाइनली उन्होंने धमकी दे डाली एक जज साहिबा को। ये अल्फाज मेरे नहीं हैं धमकी देने के। कल की शहबाज गिल साहब के मुतल्लिक जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट की समाअत थी, उसको आप देख ले, उसमें चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस अतर मिनुल्लाह साहब के रिमार्क्स देख ले। उन्होंने लफ्ज़ इस्तेमाल किया हुआ है कि जी ये धमकी, जज को धमकी दी गई है।
हम अपने ऊपर इल्ज़ामात तो सह सकते हैं, लेकिन मातहत अदलिया का मामला ज़्यादा संगीन होता है, क्योंकि उन्होंने एक एक गली मोहल्ले में अदालतें लगी होती है, एक एक शहर में अदालत लगी होती है। तो उनके मुतालिक तो हम ये रवैया बर्दाश्त नहीं कर सकते कि एक लीडर जलसे में खड़े होकर धमकी दे। तौहीन छोटी चीज़ है, धमकी से तौहीन भी बड़ी चीज़ है, लेकिन धमकी ज़्यादा संगीन जुर्म है। तौहीन अदालत में तो मेरा ख्याल है 6 माह की कैद होती है, या फिर खड़े खड़े आप कह दें कि जी जिस तरह यूसुफ रज़ा गिलानी को 30 सेकंड की सज़ा हुई थी, लेकिन नाअहली फिर भी हो गई थी। तो लेकिन धमकी देना, जो इमरान खान साहब पर दहशतगर्दी का मुकदमा है, जिस मुकदमे के ख़िलाफ़ भी वो हाई कोर्ट में चले गए हैं कि जी मुकदमा उनके ऊपर गलत बनाया गया है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, तो जज साहब कह रहे हैं कि धमकी दी है। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट कह रहे हैं कि धमकी दी है। तो अब इमरान खान साहब को जब अंदाज़ा हो गया कि मामला कितना संगीन है, उन्होंने रावलपिंडी के जलसे में खड़े होकर कहा था कि शहबाज गिल के ऊपर जो तशद्दुद, मुबैना तशद्दुद हुआ, गिरफ्तार हुए, उनका रिमांड हुआ, एक बार हुआ, फिर नहीं हुआ, फिर जेल चले गए, फिर जो प्रोसिक्यूशन जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट चली गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मामला रेफ़र किया जज साहिबा ज़ेबा चौधरी साहिबा के पास, तो उन्होंने फिर 2 दिन का अपना दे दिया, रिमांड दे दिया पुलिस को, जिस्मानी रिमांड। तो उस पर इमरान खान साहब ने तकरीर करते हुए कहा था कि वो आईजी तुम, डीआईजी तुम, सुन लो, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, तुम्हारे ऊपर मुकदमा करूंगा। और जज ज़ेबा चौधरी साहिबा आप भी सुन लो, आपका भी हम पीछा नहीं छोड़ेंगे, आपके ऊपर भी हम एक्शन लेंगे। आपको शर्म नहीं आई कि एक शख्स पर तशद्दुद किया गया और आपने उनको रिमांड दे दिया? ये है टोटल अल्फाज, FIR में भी हैं, अदालत में भी यही पेश किए गए सामने। अब उसको चीफ जस्टिस, अपना कायम मकाम चीफ जस्टिस साहब थे, रजिस्ट्रार ऑफिस ने रिपोर्ट किया और उन्होंने तौहीन अदालत का नोटिस ले लिया था। पहली समाअत हुई, 3 रुकनी लार्जर बेंच था, उन्होंने कहा कि जी इसको मज़ीद इसमें जज साहबान शामिल हो और इसको मज़ीद बड़े लार्जर बेंच जो और लार्ज किया जाए बेंच को। तो मज़ीद 2 जज साहबान शामिल हुए बेंच में, चीफ जस्टिस साहब ख़ुद बेंच में शामिल हुए। उनकी सरबराही में एक समाअत हो गई और उसी समाअत में इमरान खान साहब को शोकाज नोटिस जारी कर दिए गए। अब कल होनी है समाअत, तो कल समाअत होने से पहले ही इमरान खान साहब के वकील, उनके पुराने साथी, बुरे दिनों के साथी, क्योंकि इमरान खान साहब पर बुरे दिन आ रहे हैं तो हामिद खान साहब आ गए उनके साथ। हामिद खान सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के साबिक सदर, ये उनके वकील हैं इस मामले में। बाबर अवान वकील नहीं है। बाबर अवान साहब वो पीपल्स पार्टी के दौर में जब वकील थे तो अपना लाइसेंस मनसूख करवा बैठे थे, नोटिस में लिया, कख नहीं लिया, मैं लखवारी बिस्मिल्लाह करा, मैं क्यों सोने दा गिला करा, मैं लखवारी बिस्मिल्लाह करा, इस तरह का ना वो सरायकी गाना था, तो उसको उन्होंने ज़रा शायराना अंदाज में बयान किया था। और इफ्तिखार चौधरी साहब ने कहा कि आप तो फिर जाओ ना, फिर आप, उन्होंने लाइसेंस मुअत्तल कर दिया था बाबर अवान साहब का। तो बाबर अवान साहब, इमरान खान साहब को किसी ने कहा कि जी बाबर अवान साहब के पीछे लगेंगे, तो गिलानी साहब तो नाअहल हो गए थे, उन्होंने एन टाइम पर गिलानी साहब के लिए वज़ीर कानून थे तो चिट्ठी लिखने से इनकार कर दिया था। तो बहरहाल जो भी है, तो इमरान खान साहब ने बाबर अवान साहब जो, या फैसल चौधरी, या जो उनके एक वकीलों का पैनल है, उनसे हटकर अपने पुराने साथी हामिद खान साहब को लिया और हामिद खान साहब ने हाई कोर्ट में, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इमरान खान साहब की तरफ से एक जवाब जमा करवाया है, जिसमें जो उसका रिपोर्ट हो रहा है मीडिया में, मैं वो पढ़कर सुना देता हूँ। और उस जवाब में कहा गया कि जी इमरान खान साहब जो अल्फाज वापस लेना चाहते हैं, पेशकश कर दी है। अब ये कोई ऑप्शन इमरान खान साहब के, ज़ाहिर है वकील हैं, जज है, वो एक कानूनी जंग तो तरीके से लड़ी जा सकती है, ये ऑप्शन हो सकती है क्या इमरान खान साहब के पास कि तौहीन अदालत का शोकाज नोटिस है और अल्फाज वापस ले लें? और वो तौहीन अदालत से बढ़कर अदालत, जज साहब कह रहे हैं कि धमकी है, तो क्या धमकी आमेज अल्फाज? और वो ये कह रहे हैं कि एक लीडर ने जलसे में खड़े होकर धमकी दी है, जलसे में खड़े होकर, तो उनके फॉलोअर्स जो हैं वो ज़ाहिर है धमकी तो ट्रैवल करेगी। तो फिर जज साहब का, जज साहिबा का, जिसके ऊपर इमरान खान साहब इस तरह बात करेंगे, उनका तो फिर PTI वाले जीना कर देंगे। जस्टिस अख्तर मिनल्लाह साहब ने कहा कि जी हमारे मुतालिक बातें होती रही, प्लॉट लिया, ये किया, वो किया, हम अपने ऊपर तो बर्दाश्त कर लेते। तो बहरहाल जवाब में कहा गया कि अपना, अगर मेरे अल्फाज गैर मुनासिब हैं, अगर मेरे अल्फाज गैर मुनासिब हैं तो वापस लेने को तैयार हूँ। ये नहीं मान रहे कि अल्फाज गैर मुनासिब हैं, आपको लग रहा है कि मेरे अल्फाज गैर मुनासिब हैं, आपको लग रहा है कि जी मैंने गलत किया है, तो जी मैं अपने अल्फाज वापस ले लेता हूँ। एक यानी यहाँ पर भी एहसास नहीं हो रहा, इमरान खान जजेस के एहसासात को मजरूह करने पर यकीन नहीं रखते,
अदालत इमरान खान की तकरीर को सियाक़ व सबाक़ के साथ जायज़ा ले, तकरीर का सियाक़ व सबाक़ के साथ जायज़ा ले। इमरान खान ने पूरी ज़िंदगी कानून और आइन की पाबंदी की है और आज़ाद अदलिया पर यकीन रखते हैं। इस्तदा की गई कि इमरान खान के ख़िलाफ़ तौहीन अदालत का शोकाज़ नोटिस वापस लिया जाए। ये भी कहा गया कि इस जवाब को आर्जी समझा जाए क्योंकि मातहत अदालत का रिकॉर्ड नहीं मिल सका। महदूद मालूमात और जुडिशल रिकॉर्ड की बुनियाद पर जवाब तैयार किया गया और यह भी सवाल उठाया गया कि क्या रजिस्ट्रार मातहत अदालत के जज के रेफरेंस के बगैर तौहीन अदालत की कार्रवाई का अख्तियार रखते हैं। ये भी कहा गया। उन्होंने कहा कि नहीं रखते। ये वकील साहब ने ये इमरान खान साहब की तरफ से ये नुक्ता उठाया है, नया नुक्ता है। अब एक तो ये मामला है जनाब कि इमरान खान साहब जो यू टर्न में अजमत देखते हैं, कई बार कह चुके हुए हैं कि जी यू टर्न लेना अजीम लीडर की निशानी होती है। तो या तो अगर आपने आपका धमकी, आपका इल्ज़ाम आपने ठीक किया तो कायम रहे, खड़े रहे। यूसुफ रज़ा गिलानी ने कहा था कि जी मैं कोई तौहीन नहीं कर रहा भाई, मैं आइन की पासदारी कर रहा हूँ। आप सदर मुमलिकत के ख़िलाफ़ मुझे ख़त लिखने का नहीं कह सकते, आपको आइन अख्तियार नहीं देता, लिहाजा मैं ये ऑर्डर नहीं मानता, मैं ख़त नहीं लिखूँगा। इफ्तिखार चौधरी ने कहा कि अगर आपकी वज़ारत उज़्मा जाएगी, उन्होंने कहा चली जाए, आइन में कैसे तोड़ सकता हूँ। वो ठीक थे, अपनी जगह हक पर थे, खड़े रहे। वज़ारत उज़्मा क्या 5 साल की उन्होंने अपनी अहलियत भी गंवाई। तो अगर इमरान खान साहब की बात ठीक है, उन्होंने जो कहा है वो ठीक है, तो फिर खड़े रहे, फिर उसूल पर कायम रहे ना। फिर इमरान खान साहब फिर यू टर्न क्यों ले रहे, फिर सिर्फ यू टर्न क्यों ले रहे, फिर माफ़ी क्यों नहीं मांग रहे। अब सवाल ये है, कल क्योंकि इस मामले की समाअत होगी, अब कानूनी नुकात तो वहाँ ज़ेर बहस आएंगे, लेकिन असल चीज़ ये है कि खान साहब ने यू टर्न ले लिया है। मैं गुजारिश कर रहा था कि अगर उनके ऊपर कोई प्रेशर ना आए, अगर इमरान खान साहब को महसूस होता है कि जी वो इस वक्त ताकतवर है या सामने वाला उसके मुकाबले में कमज़ोर है, तो फिर रऊनियत होती है इमरान खान साहब में, वरना पाँव पकड़ने में देर नहीं करते। पहले भी पकड़ चुके हुए हैं और मैंने गुजारिश की कि कई बार पहले पकड़ चुके हुए हैं। अब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में भी उनका मामला चल रहा है, वहाँ पर भी इमरान खान साहब यही कर सकते हैं। फवाद चौधरी साहब भी 1-2 बार माफ़ी मांग चुके हैं। एक तो ये मामला है। दूसरा मामला जनाब उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, एक ऑडियो पकड़ी गई, लीक हुई। दिलचस्प बात यह है कि वो ऑडियो कही जा रही है, टेलीफोनिक कन्वर्सेशन है, टेलीफोनिक गुफ्तगू है, व्हाट्सएप कॉल थी। तो बहरहाल रोंगटे खड़े हो गए कि जी व्हाट्सएप कॉल भी रिकॉर्ड हो सकती है। व्हाट्सएप वालों को बड़ा एक भरम था उनको कि जी हम रिकॉर्ड नहीं हो सकते। और कई हमारे दोस्त सोर्सेज जो होते हैं उनसे पता किया तो उन्होंने भी यही कहा कि नहीं, इंटेलिजेंस इदारे व्हाट्सएप की कॉल रिकॉर्ड नहीं कर सकते, व्हाट्सएप की कॉल सेफ़ होती है। लेकिन बहरहाल शौकत तरीन साहब कि मोहसिन लगारी और तैमूर झगड़ा, वज़ीर ख़जाना पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा, उनसे एक फ़ोन कॉल अपना उसकी ऑडियो आ गई जिसमें वो ये कह रहे हैं कि क्योंकि मैं उसका टोटल अब वो बता रहा हूँ, उनके अल्फाज जुमले उस तरह नहीं बोल रहा, कि क्योंकि वफाकी हुकूमत हमारे चेयरमैन इमरान खान के ऊपर मुकदमे बना रही है, उसकी आर्म ट्विस्टिंग कर रही है, लिहाजा ये साले, ये फ़लाँ, इनको हमने नहीं छोड़ना, इनको हमने फ्री हैंड नहीं देना, इसलिए हमने IMF का प्रोग्राम नहीं मंजूर होने देना। आप लिखें कि हम IMF के प्रोग्राम में सरप्लस वाली शर्त है उसे वापस लेते हैं और उसमें रीज़न हमने देना है सैलाब का, कि जी सैलाब आ गया हुआ है। ये वो उन्होंने कहा ख़त में, और पूरी अपना वो जो थी वीडियो फ़ोन कॉल थी उसमें वो फ़ोन कॉल टेप हो गई, मार्केट में आ गई। अब मार्केट में आने के बाद कल जावेद चौधरी साहब के साथ बैठे हुए थे शौकत तरीन साहब उनके प्रोग्राम में। उन्होंने पूछा सवाल बड़ा कि यार ये आपने आम फ़ोन नंबर पे कॉल किया था या रेगुलर फ़ोन कॉल होती है वो किया या व्हाट्सएप पे किया। उनका नहीं, मैंने व्हाट्सएप पे किया। लेकिन वो कहते हैं मुझे अफसोस इस चीज़ का है कि ये फ़ोन हमारा फ़ोन क्यों रिकॉर्ड किया गया। हम इस पर कानूनी चाराजोई कर सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद हमारी निजी गुफ्तगू कैसे रिकॉर्ड की जा सकती है। ये निजी गुफ्तगू नहीं थी। अव्वल ये निजी गुफ्तगू नहीं थी, ये रियासत के ख़िलाफ़ साजिश के ज़मरे में आती है। ये गुफ्तगू ये किसी हुकूमत के ऊपर भी नहीं, कोई पॉलिटिकल कन्वर्सेशन भी नहीं थी, ये प्रॉपर एक साजिश थी। मैं नहीं कह रहा, हम जिनको एडमायर करते हैं, जो सहाफ़ी जो बिल्कुल लगी लिपटी रखे बग़ैर तमाम अपना हक सच की बात करते हैं, वसतुल्लाह खान साहब, वो भी ये कह रहे हैं कि ये सियासी गुफ्तगू नहीं थी, निजी गुफ्तगू नहीं थी, ये रियासत के ख़िलाफ़ साजिश थी। और रियासत के ख़िलाफ़ साजिश करने वालों की गुफ्तगू टेप की जाती है और उस पर ऊपर कानून नहीं लगेगा। ये एक उसूल है। अच्छा, वो कह रहे हैं कि जी
बात से मुकर गए, इनहराफ कर दिया, कहते नहीं हमने तो बात किया था कि फेडरल हुकूमत को ख़त लिखेंगे कि सैलाब आ रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, तो हम वो जो शर्त है सरप्लस वाली उस पर हम कायम नहीं है। लेकिन वो जो सुन लें आप, पड़ी हुई है सोशल मीडिया पर, उसमें वो कुछ और कह रहे हैं, गालियाँ भी दे रहे हैं। और वो शौकत अपना तैमूर झगड़ा साहब तो ये भी कह रहे हैं कि जी ठीक है, ब्लैकमेलिंग के लिए बड़ा पॉइंट है हमारे पास। टारगेट क्या है? रेड लाइन। रेड लाइन कौन सी है? इमरान खान साहब। वो इमरान खान को बचाने के लिए 22 करोड़ अवाम की रेड लाइन को टच करने जा रहे थे। किया, जा नहीं रहे थे, किया। पाकिस्तान को, पाकिस्तान के मुआशी मुस्तकबिल को, पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट करने जा रहे थे। अब वो उस बयान से, उस बात से भी मुकर गए। और अब वो कह रहे हैं, उनसे सवाल हुआ कि अच्छा तो फिर ये अगर व्हाट्सएप कॉल रिकॉर्ड हुई है तो व्हाट्सएप कॉल तो नहीं रिकॉर्ड होती और कोई और नहीं कर सकता, पाकिस्तान में तो कोई एक इदारा ही कर सकता है। तो उन्होंने कहा कि जी बिल्कुल, मैंने लीक नहीं की, मैं नहीं कर सकता। मेरी बात अलग अलग फ़ोन पे हुई है, तैमूर झगड़ा से भी अलग कॉल किया और मोहसिन लगारी को भी अलग कॉल किया, वो भी नहीं कर सकते। तो शौकत तरीन साहब कह रहे हैं कि जी ये फ़ोन कॉल जो है, ये फ़ोन कॉल तो फिर उस इदारे ने रिकॉर्ड की होगी जिसके पास सहूलत है, यानी ISI। बराह रास्त वो ISI के ऊपर इल्ज़ाम दे रहे हैं और वो कह रहे हैं कि जी हम इसके ऊपर कानूनी चाराजोई करेंगे। अब देखते हैं कानूनी चाराजोई करते हैं या नहीं करते। लेकिन शौकत तरीन साहब जो हैं वो जब पकड़े गए हैं तो अब वो ये कह रहे हैं कि जी मैं तो जुर्म कर ही रहा था ना, लेकिन आप मेरी प्राइवेसी में कैसे दाखिल हो गए। तो अगर चोर पकड़ा जाए जासूसी करते हुए तो वो ये नहीं कह सकता कि भाई आप मेरी जासूसी क्यों कर रहे थे। मैं आम आदमी हूँ, मैं बाहर जा रहा हूँ, मेरे पीछे 2 लोग लगेंगे, मैं घर का सौदा सलफ खरीदने जा रहा हूँ, मैं कहीं अपनी ड्यूटी पर जा रहा हूँ, इधर उधर जा रहा हूँ, तो मेरी जासूसी कोई करेगा तो वो जुर्म कर रहा होगा। मैं चोरी पर जा रहा हूँ कुछ करने, मैं कोई वारदात करने जा रहा हूँ, और वो भी वारदात भी संगीन कोई वारदात हो, और उसमें अगर मैं जासूसी करते हुए मुझे कोई पकड़ेगा तो फिर वो जासूसी जायज़ होती है। तो ये तो जासूसी थी और जासूसी करते हुए पकड़े गए। पकड़े गए तो कहते जी आपने हमारी जासूसी क्यों की। अनोखे लाडले, अनोखे। और फिर ऊपर से अब दहमान वो क्या होता है, वो धौंस जमा रहे हैं कि जी हमने आपके ऊपर, जो भी इदारा है, हमने आपके ऊपर कानूनी चाराजोई करनी है। बिस्मिल्लाह कीजिए, सबसे बेहतरीन कि कानूनी चाराजोई करें और जाएं कि जी इदारे फ़ोन टेप करते क्यों हैं। फिर पता चल जाएगा कि सुप्रीम कोर्ट का वो ऑर्डर जो था कि किसी का प्राइवेट गुफ्तगू नहीं रिकॉर्ड की जा सकती, टेप नहीं की जा सकती, क्या वो इस ज़मरे में आता है? नहीं आता। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। अब आखिरी चीज़ जो है वो है इमरान खान साहब। आज उन्होंने मईशत के ऊपर सेमिनार था, और मईशत के ऊपर सेमिनार में इमरान खान साहब ने मुआशी लफ्ज़ भी नहीं, एक बार भी सही नहीं बोला, मईशत भी एक बार भी सही नहीं बोला। लेकिन जो दिलचस्प गुफ्तगू थी वो इमरान खान साहब की ये थी कि जी मैं इन्जॉय किया, मैंने सेमिनार को आज इन्जॉय किया। इन्जॉय क्यों किया जी? इसलिए इन्जॉय किया कि जी ये हमारे ऊपर FIR मुसलसल उनमें फंसे हुए हैं, कभी एक FIR, कभी दूसरी FIR, कभी दहशतगर्दी की, कभी कोई FIR। तो अब पहली बार इतने अरसे के बाद मुझे मौका मिला है कि मैं मीशत के ऊपर, पता नहीं क्या कह रहे थे, उसके ऊपर मैं सोचूं, मीशत के ऊपर। फिर वो कह रहे जब हमारी हुकूमत आई थी ना पहले, तो हमारी तैयारी नहीं थी। देखिए वहाँ पर अमेरिका में जो सदर थे जो बाइडन, वो जब आए तो उनको हुकूमत ओहदा मिलने से पहले 2-3 महीने पहले उनको ब्रीफिंग्स दी गई थी, उनकी तैयारी करवाई गई थी। मेरी तैयारी नहीं थी। मैं जब आया तो उस वक्त मुझे पता चला कि जी ये करंट अकाउंट डेफिसिट क्या होता है, वापडा के मामलात क्या होते हैं। तो मेरी तो तैयारी नहीं थी। अब आप याद करें कि इमरान खान साहब ने कुछ दिन पहले कहा था कि मुझे तो 30 साल से तैयार किया जा रहा था, मुझे तो एक एक चीज़ का पता था, मुझे तो एक एक चीज़ की ब्रीफिंग का पता था। शौकत तरीन वाले मामले पर भी इसमें एक मैं बात गुजारिश कर लूँ कि इमरान खान साहब ने, आपको याद होगा कि उनसे सवाल हुआ था कि जी ये ISI और दीगर इदारे जो है फ़ोन टेप करते हैं, लोग करें, इसमें क्या है, मेरे फ़ोन भी टेप होते हैं, मैं वज़ीर आज़म, मेरे फ़ोन भी टेप होते हैं और मुझे तो कोई इशू नहीं है क्योंकि मैं करप्शन करता नहीं हूँ, तो मसला क्या है। अब जब फ़ोन टेप हुए, बुशरा बीबी की ऑडियो आ गई, उसके साथ अरसलान के साथ के बेटा इसको गद्दारी से लिंक कर दो, मलिक रियाज की और उनकी बेटी की फ़ोन कॉल सामने आ गई कि जी बुशरा बीबी जो है वो 5 कैरेट का हीरा मांग रही हैं, और फिर मलिक रियाज की और आसिफ जरदारी की ऑडियो आ गई कि जी आसिफ जरदारी को मलिक रियाज साहब कह रहे हैं कि इमरान खान साहब कह रहे हैं तहरीक अदम एतमाद वापस ले लें, पैचअप करवा लें, ये कर लें, वो कर लें। आज मुझे उनके इतने मैसेजेस आए हैं तो उनका क्या करना है। तो फिर इनको लगा कि नहीं यार, ये फ़ोन कॉल जो है टेप करना ये बुरा होता है। तो इमरान खान साहब जो हैं इसी तरह बातें करते रहे कि जी मुझे तो 30 साल से इन्होंने
तैयार किया हुआ था, मुझे तो सारी ब्रीफिंग्स दी जाती थी, मुझे तो ISI वाले आकर चीज़ें दिया करते थे कि जी ये जो दो ख़ानदान है कितनी करप्शन कर रहे हैं पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून की लीडरशिप के बारे में। तो अब खान साहब कह रहे हैं कि जी मेरी तो तैयारी नहीं करवाई गई थी। ये बात एक बार पहले भी कर चुके हैं। लेकिन एक और जो है वो दिलचस्प बात इमरान खान साहब कर रहे हैं वो ये कि जी अब हम तैयारी करेंगे, अब हमारे माशी मारों की टीम है, हम उनके साथ पूरा एक प्लान बनाएंगे, आउट ऑफ द बॉक्स जाकर जब हुकूमत आएगी हमारी तो हमको सॉल्यूशंस देंगे, वो अभी से बना लेंगे। 300 माहिरीन की टीम इमरान खान साहब ने कहा था मेरे पास है, हुकूमत में आते ही मैंने उस पर अमल दरामद करना शुरू कर देना है और मैंने तो एक दिन भी ज़ाया नहीं करना और हमने बस काम ही करते रहना है। एक और चीज़ उन्होंने की है, एक और यूटर्न लिया है मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के मुतालिक। वैसे तो काफ़ी दिनों से ले रहे हैं, लेकिन आज उन्होंने कहा कि जी ये कीमतें बढ़ाकर मईशत ठीक नहीं हो सकती। अगर इस तरह कीमतें बढ़ाकर मईशत ठीक हो सकती होती तो फिर MQM भत्ता लेती कराची में, पैसे इकट्ठे करती है और फिर ताजिर भत्ता देकर पैसे कीमतें बढ़ा देते हैं तो फिर मईशत ठीक हो जाती। यानी वो MQM जो इमरान खान साहब के साथ जब मिली थी, नई नई दोस्ती हुई थी, तो खान साहब कहते थे कि जी MQM वाले तो नफीस लोग हैं, बिल्कुल हीरे हैं हीरे, और ये इतने अच्छे मुझे तो पता ही नहीं था। अब इक़्तिदार से निकले हैं, बाहर गए हैं, तो MQM वाले जो हैं वो हो गए भत्ताखोर, और जो पंजाब से सबसे बड़ा डाकू जिसको इमरान खान साहब कहते थे चौधरी परवेज़ इलाही साहब, वो हो गए वज़ीर आला। और आजकल जब भी थोड़ी बहुत कोई प्रॉब्लम होती है तो दोनों वज़ीर आला जो सबसे बड़े डाकू और मोनिस इलाही साहब, जिनको इमरान खान साहब हाथ मिलाना कहते हैं, मैं मोनिस इलाही से हाथ मिलाना पसंद नहीं करता, इतना करप्शन का वो किंग है, करप्शन मास्टर है, तो इतनी करप्शन के इनके ऊपर मुकदमात हैं, तो उनके साथ में हाथ क्यों मिलाऊँ, उनके साथ में हाथ नहीं मिलाऊंगा। उनको आप कह रहे हो कि मैं काबीना में शामिल करूँ, वो रोज़ाना उनके साथ मुलाकात करते हैं। तो बहरहाल अब इमरान खान साहब कह रहे हैं कि जी मैं नई तैयारी कर रहा हूँ। सवाल ये है कि उनकी तैयारी करवा कौन रहा है? जवाब ये है कि शौकत तरीन साहब, और तैयारी ये है शौकत तरीन साहब की कि IMF को रोको, किसी तरह पाकिस्तान को पैसे ना मिले, पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट कर जाए, और फिर वो मुआहदा जो शौकत तरीन साहब या हफीज़ शेख साहब करके गए थे वो मुआहदा तोड़ने का मशवरा भी इमरान खान साहब को शौकत तरीन साहब ने दिया था, जिसकी वजह से पाकिस्तान आज भुगत रहा है। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।